So I cannot, it seems that I cannot record also. I've already switched on the recording, Aditya ji. Yeah, so good. तो हम लोग विवेक चूड़ामणि का अध्ययन कर रहे थे पूज्य शंकराचार्य जी का, और कल हम लोगों ने ग्रंथ का आधा जो हिस्सा माना जाता है पंचकोश विवेक 213 श्लोक कर लिया, और अगला आधा हिस्से में जहां पर आत्म स्वरूप विषयक प्रश्न है उसका थोड़ा सा एक झलक देखा। तो आधे हिस्से में क्या था, प्रक्रियांश था। प्रक्रिया का मतलब हाउ टू, जो प्रकार बता करके, द वेराइटीज बता करके जो आपको लक्ष्य तक ले जाए उसको कहते हैं प्रक्रिया। और यह आपको समझ लेना है कि प्रक्रिया जो है वह ज्ञान नहीं होता है। तो प्रक्रिया जो है उसको हम लोगों ने देख लिया। अब यहां से जो शुरू होगा वो एकदम पॉइंटर्स होंगे जो जो आपको सीधे सीधे तत्वों को दर्शन करवाने में सामर्थ्य जिनका रहता है। लेकिन जिनको प्रक्रिया नहीं मालूम है वो पकड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए यद्यपि प्रक्रिया दिखने में ग्रॉस लगता है, स्थूल लगता है, लेकिन ज्ञान उसी से होता है। जैसे कोई बच्चा कहे कि मैं तो पढ़ना चाहता हूँ हिंदी के या अंग्रेजी के शेक्सपियर की रचनाओं को, छोटा बच्चा, उसको ABCD भी नहीं आता है, तो उसको पंजे रख करके यूं 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 करके ABCD सिखाया जाता है, लिखना और पढ़ना। तो ABCD पढ़ना जो है ऐसे ऐसे करके लिखना, उसका शेक्सपियर के काव्य से बहुत ज्यादा संबंध नहीं है, लेकिन उसके बिना वह होगा नहीं। भले ही वह कविताएं बोल दे टू बी और टू नॉट टू बी, इस तरह से कोट करते रहे शेक्सपियर की, लेकिन अगर उसको उसकी गहराई में जाना है तो प्रक्रियांश को पकड़ना पड़ता है। तो भट्ठे से, चौक से ए लिखना, ए फॉर एप्पल पढ़ना वो बोरिंग हो सकता है, वह उतना प्रोफाउंड नहीं लगता है, लेकिन वह जरूरी है। अब इसको देखिए आगे। तो कल जब हम लोगों ने देखा कि पंचकोश का जब निषेध कर देते हैं गुरु, कहते हैं कि तुम पांचों कोश नहीं हो, और कह देते हैं कि तुम शरीर त्रय नहीं हो, तुम शरीर त्रय के साक्षी हो, पांचों कोशों से अतीत हो। जो शरीर त्रय है उसके साथ में तुम पैरेलली बने रहते हो, तुम जागृत में भी हो, स्वप्न में भी हो, सुषुप्ति में भी हो, यह हुआ पैरेलली बने रहना। और इसका मतलब क्या हो गया, पंचकोश से अतीत, तो तुम अन्न में नहीं हो, प्राण में नहीं हो, मनो में नहीं हो, विज्ञान में नहीं हो, आनंद में नहीं हो। तो साधक जो होगा उसकी पहली दृष्टि इस पर जाएगी कि कुछ भी नहीं है, शून्य। इसीलिए शून्यवाद का बड़ा आकर्षण है। जो मनमुखी विचार करते हैं, जो अपने मन ही मन से विचार करते हैं, वह उनको शून्यवाद बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अरविंदो घोष के भी जीवन में आया है एक बार, आप लोग को पहले भी बताया था कि वह एक तरह के ध्यान करते थे।
और जो उनको सिखाते थे उस ध्यान की विधि का नाम था मिस्टर लेले, अरविंदो घोष, पांडिचेरी वाले। उस समय में वो पांडिचेरी नहीं गए थे, कलकत्ता में या बंगाल में रहते थे। तो वो ध्यान करते करते वो एक ऐसी अवस्था पर पहुंच गए जहां पर बताते थे कि मैं पहुंच जाता था, बाद में एग्जामिन किया तो पता चला कि वह अपने ही मन के भीतर एक शून्यावस्था है, वहां तक मन पहुंच जाता था। तो उन्होंने सोचा कि ये फिर ठीक नहीं है। ठीक नहीं है क्या? क्या मतलब? अन्य से तो उत्कृष्ट है ही, लेकिन वहीं पर रुक जाना जो है वह ठीक नहीं। उसी बात को ये आगे कह रहे हैं। हमारे पूज्य गुरु जी, स्वामी जी के जो गुरु जी थे, बड़े महाराज जी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उसमें 4 तरह के अद्वैतवाद को बताया है। जब कुछ नहीं, शून्यवाद भी एक तरह का अद्वैतवाद है। शून्य में भी विज्ञानवाद जो है कि सब कुछ मन ही है, एवरीथिंग इज प्रोजेक्शन ऑफ माइंड, वह भी एक तरह का अद्वैतवाद ही है कि सब कुछ एक है। और काश्मीर शैवाद्वैत जो है वह भी एक तरह का अद्वैतवाद है। लेकिन हम लोग जो वेदांत संप्रदाय है वह तीनों अद्वैत से थोड़ा सा उत्कृष्ट कुछ चीज है उसको मानते हैं। या मैंने थोड़ा सा जो शास्त्र आदि पढ़ते हैं, इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शास्त्र आदि पढ़ते हैं उसको जानते हैं, उनके लिए इशारा किया है मैंने। ये चारों जो है ना, इसमें परसेप्शन होता है अद्वैत का ही। अद्वैत मतलब नॉन डुअल, ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं रहता है, जानने वाला और जाने जाने वाले का भेद नहीं रहता है। किसमें? विज्ञानवाद में। विज्ञान याद रखिएगा, विज्ञान का मतलब एवरीथिंग इज माइंड, माइंड ओनली इज गुड, इस तरह से समझ लीजिए। मतलब मैं बहुत सिंपल ट्रांसलेशन कर रहा हूं, आपको याद रखने की सब कुछ मन ही है, सब कुछ एक ही है, सब कुछ मन का प्रोजेक्शन है। उससे थोड़ा उत्कृष्ट कह लीजिए या थोड़ा एडवांस्ड इवॉल्व्ड एक तरह का हुआ, वो हुआ शून्यवाद। उसमें कहेगा कि मन भी नहीं है। एक तो कह रहा है सभी कुछ परसेप्शन है, और एक क्या कह रहा है कि ये जो तुम्हारा परसेप्शन हो रहा है वह भी सही नहीं। शून्यम, सर्वम शून्यम शून्यम। उससे थोड़ा सा ऊपर स्वातंत्रवाद है, काश्मीर शैवाद्वैत। उसमें कहते हैं कि सब कुछ जो है शक्ति है, या सब कुछ शिव है, या सब कुछ वही है और जगत सत्य है। तो उस पर आता है कि जिसको आप शक्ति कह रहे हो उसको अभेद क्यों न मानो, शक्ति को शिव से अभेद क्यों न मानो। तो ऐसा कह करके विवर्तवाद है जो वेदांत का संप्रदाय है। जब मैंने थोड़ा सा इशारा किया, अभी बहुत ज्यादा दिमाग लगा करके समझने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर क्या भूमिका है कि साधक कह रहा है कि गुरुजी आपने इतना निषेध की बात कही है, इससे तो यह पता चलता है कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी पकड़ने को नहीं है, तो शून्य है। इस पर क्या कहते हैं गुरुजी, उसको हम लोगों ने कल देखा था। सत्यम उक्तम त्वया विद्वान निपुणः असि विचारणे अहम आदि विकाराः ते तद्भावो अपि अयम ननु। विद्वान हो तुम, बहुत अच्छा तुमने प्रश्न किया, लेकिन इस बात को समझो कि अहम आदि विकारास्ते, जिस तरह से अहम आदि, अहम का आदि का मतलब अहम, अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, बुद्धि, शरीर, प्राण, मन, ये सब जिस तरह से आत्मा के विकार है, विकार मतलब आत्मा नहीं है, आगंतुक है। जिस तरह से घाव आपका विकार हुआ, घाव आपके बॉडी का हिस्सा नहीं है, आ गया है कहीं से। उस तरह मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि आपके बॉडी का हिस्सा नहीं, आपके होनापन का हिस्सा नहीं है, आ गया है कहीं से, इसीलिए विकार है। उसी तरह से उनका न होना भी विकार है।
ये मैं कल की बात को फिर से इसीलिए रिपीट कर रहा हूं कि कल वो बात थोड़ी स्पष्ट न हुई हो। जब आपको कहा जाता है कि आप मन नहीं है, आप विचार नहीं है, तो आप समझ यह लेते हैं कि जब मन खत्म हो जाएगा, जब विचार खत्म हो जाएगा, तब हम प्रकट हो जाएंगे। उसी बात का ये निषेध कर रहे हैं कि जैसे आप मन नहीं है वैसे मन के अभाव भी नहीं है। जैसे कहते हैं निर्विचार हो जाओ तो ज्ञान हो जाएगा, भाई जिस तरह से आप विचार नहीं है तो विचार के अभाव कैसे हो सकते हैं? विचार तत्व को ढक नहीं सकती है, और विचार का अभाव, थॉट, विचार मतलब जो वेदांत का विचार है वो नहीं, थिंकिंग, द प्रोसेस ऑफ थॉट्स। तो जिस तरह से थॉट्स उसको प्रकट नहीं कर सकता है, उसी तरह से विचार का अभाव उसको ढक नहीं सकता है, या जिस तरह से विचार उसको ढक नहीं सकता है उस तरह से विचारों का अभाव उसको प्रकट नहीं कर सकता है। यही इसका मुख्य अर्थ है। इसको आप ठीक से समझ लीजिएगा और अकेले में विचार कीजिएगा कि आप कहीं निर्विचार होने में या मन के नाश करने में फंसे तो नहीं हुए। यह सोच करके कि मन का नाश हो जाने से तत्व प्रकट हो जाएगा, नहीं होगा। तत्व के प्रकट होने से मन का नाश हो जाएगा, हो सकता है, यह अलग बात है, लेकिन मन के नाश होने से तत्व प्रकट नहीं होगा। मन अगर कुछ करने में लगा हुआ है तो भी तत्व को नहीं देख पाएगा, कुछ न करने में लगा हुआ है तो भी तत्व को नहीं देख पाएगा। मन अगर विचार में फंसा हुआ है तो भी तत्व को नहीं देख पाएगा, अगर निर्विचार होने की कोशिश कर रहा है तब भी तत्व को नहीं पकड़ पाएगा। आप अगर निरअहंकारी हैं तो तत्व को नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन आप निरअहंकार होने की कोशिश कर रहे हैं तो भी तत्व को नहीं पकड़ पाएंगे। ये इसका मुख्य अर्थ है। आगे बढ़ते हैं। सर्वे येन अनुभूयन्ते यह स्वयं नानुभूयते तमात्मानं वेदितारं विद्धि बुद्ध्या सुसूक्ष्मया। सर्वे येन अनुभूयन्ते यह स्वयं नानुभूयते। सब कुछ जिससे अनुभव करता है। येन का मतलब होता है क्या है? करण। जिस तरह कलम से लिखते हैं ना, तृतीयार्थ में येन। सर्वे येन अनुभूयन्ते, जिसके द्वारा सभी का अनुभव होता है, यह स्वयं नानुभूयते, और जो अनुभव नहीं किया जा सकता है। तमात्मानं वेदितारं विद्धि बुद्ध्या सुसूक्ष्मया, उसको तुम आत्मा जानो अपनी सूक्ष्म हुई बुद्धि से। इतना सब समझने के बाद बुद्धि एकदम सूक्ष्म हो जाती है, तत्व को पकड़ने का सामर्थ्य उसमें हो जाता है। ऊपर वाले लाइन को ठीक से समझिएगा। वेदांत में किसी ने कहा कि मैं खूब श्रवण किया हूं महाराज, लेकिन अनुभव नहीं हुआ, तो समझना चाहिए कि ठीक से श्रवण नहीं किया है। वेदांत में अनुभव नहीं होता है। अनुभव जो भी होता है वह मन को होता है। वेदांत में जो अनुभोक्ता है, जो अनुभव करने वाला है, उसकी पकड़ हो जाती है। पलट दीजिएगा। अरे रसगुल्ले का अनुभव किया, कोई गाना का अनुभव किया, हिमालय पर गए पहाड़ का अनुभव किया, कोई बढ़िया गुलाब का अनुभव किया, कोई बढ़िया सेंट का अनुभव किया। जीव को आदत पड़ी हुई है अनुभव करने की, तो वह सोचता क्या है कि एक और बढ़िया अनुभव ले ले, ब्रह्म का अनुभव।
वो सबसे बढ़िया मजेदार वाला अनुभव होगा, किताब में लिखा हुआ है, विश्वास भी हो गया हो। अपनी आंख को कैसे देखोगे? जो अनुभव करने वाला है उसको कैसे पकड़ो? इसका मतलब यह नहीं कि अनुभव नहीं होगा, अनुभव जिस तरीके से होता है वैसे नहीं होगा। जो अनुभव में जो एक बना रहता है ना कि एक अनुभव करने वाला और एक अनुभव जिस चीज का होता है वैसा होकर के अनुभव नहीं हो, अनुभव में ही घुस जाएंगे। अब इसको कैसे बताएं, क्या बताएं? समझ में आप लोगों का आ रहा है लेकिन बताना मुश्किल होता है। उपनिषद में आया है याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद। तो याज्ञवल्क्य जी की 2 पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। और याज्ञवल्क्य जी को ज्ञान प्राप्त हो गया था, लेकिन जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख को लेने के लिए संन्यास लेना चाहते थे, समाधि में रहे। ज्ञान गृहस्थ आश्रम में भी हो सकता है, लेकिन जो उसका सुख है, उसका आनंद जो है ना, उसके लिए भिक्षुकत्व हो जाता है। और वैसे भी इसमें उपनिषदों में आया है कि जब ज्ञान होने की अवस्था आती है ना, जो उतना वो आता है, तो भिक्षुकत्व अपने आप आ जाता है। भिक्षुकत्व का क्या मतलब होता है? भिक्षुक जैसा। इसमें आया है ये ऐतरेय उपनिषद में। फिर यहां से ये होगा, यहां से ये हो जाएगा, इधर से ये हो जाएगा, वो बुद्धि खत्म होने लगती है। प्लानिंग्स जो है ना वो खत्म होने ही लगते हैं, फिर यूनिवर्सल प्लानिंग के तहत चलने लगता है। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हम संन्यास लेंगे और अपने धन का बंटवारा दोनों पत्नियों में कर देते हैं। तो कात्यायनी तो मान गई, और मैत्रेयी जो थी उन्होंने कहा कि भाई प्रभु, आप जो संन्यास ले रहे हैं और इतना धन को छोड़ के जा रहे हैं, तो जिस चीज के लिए आप जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो हमको बताइए। फिर उसको उपदेश देते हैं, बड़ा लंबा वो उपदेश है, पति और पत्नी के बीच का संवाद, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के बीच का संवाद। उसमें एक जगह पर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं विज्ञाताम मरेकेन विजानीयात्। उसमें बड़ा सुंदर संवाद है, अरे अरे करके। अरे मतलब जैसे हम लोग अरे करके बोलते हैं ना, तो उस समय में अरे कोई प्रेम वाला संबोधन होता होगा। जो जानने वाला है उसको तुम कैसे जानोगी मैत्रेयी? विज्ञाताम अरे केन वे जानियात, उसी को कहते हैं सर्वे एन अनुभूयन्ते यह स्वयं नानुभूयते। जिसके द्वारा सभी कुछ का अनुभव होता है और जो स्वयं अनुभव नहीं हो सकता, तम आत्मानं वेदितारम विद्धि बुद्धिया सुसूक्ष्मया, उसको आप आत्मा समझो अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा। आगे क्या कह रहे हैं? तत्साक्षिकम भवेत् तत्तत् अध्ययन अनुभूयते कस्यापि अननुभूतार्थे साक्षित्वं नोपयुज्यते युज्यते। जिस जिस के द्वारा जो जो अनुभव किया जाता है वह सब उसी के साक्षित्व में कहा जाता है। बिना अनुभव किए पदार्थ में किसी का भी साक्षी होना नहीं माना जाता है। यही बात जो पिछले दिनों बताया था कि साक्षी का मतलब क्या है, कि जो अनुभव की उसकी उपस्थिति में अनुभव हुआ हो उसको कहते हैं साक्षी। 2 लोग झगड़ा कर रहे हो और जो उसका साक्षी माना जाएगा झगड़े का, वह कौन होगा? जो दोनों के झगड़ा के बीच में खड़ा होगा, बीच में या दूर से उसको देखा होगा, वह माना जाएगा साक्षी। तो झगड़ा करने वाला, मारपीट हो गई 2 लोगों के बीच में, तो मारने वाला एक, मार खाने वाला एक, और जो साक्षी होगा वो दोनों को देखेगा कि इसने मारा, इसने मार खाया। अनुभव
करने वाला मन, अनुभव जिस चीज का हो रहा है वो विषय, और जो दोनों को जानता है, अच्छा मन ने जाना, कंप्यूटर को जाना, वो क्या हो गया? साक्षी। समझिएगा, तीन चीजें हैं, एक मारने वाला, एक मार खाने वाला, एक अनुभव करने वाला, एक अनुभव जिस चीज का हुआ है वह चीज, वह वस्तु। तो मन ने जाना, कंप्यूटर को जाना, या आपके सामने में मोबाइल है तो मोबाइल को जाना। लेकिन एक कोई तीसरी चीज है जो इस तीनों से अलग ना होते हुए भी इस चीज को भी जान रही है कि मैंने जाना, इस चीज को भी जान रहा है कि कंप्यूटर को जाना, उसको कहते हैं साक्षी। आगे देखिए, असौ स्व साक्षिको भावो यतः स्वेन अनुभूयते अतः परम स्वयं साक्षात प्रत्यग आत्मा न चेतरः। जब इससे यह भ्रम कभी न हो जाए कि इससे अलग कोई साक्षी नाम की चीज है कहीं छुपी हुई, ऐसा भी दिमाग में आ जाता है कि साक्षीपना मेरा गायब हो गया है, साक्षीपना प्रकट होगा कुछ करने से, तो अभी आपने साक्षी को नहीं समझा। यह तो अपना आत्मा स्वयं ही साक्षी है, क्योंकि यह स्वयं अपने आप से ही अनुभव किया जाता है, इसीलिए इससे परे कोई और अपना साक्षात अंतरात्मा नहीं है। जो यह तत्काल स्वसंवेद्य धराधर धराधर अनुभव हो रहा है, उस अनुभव को जो जान रहा है वही आत्मा है। अब ज्यादा चक्कर में मत पड़िए कि कोई एक ऐसी आत्मा आएगी और प्रकट होगी और एकदम से कुछ हो जाएगा, हवा में उड़ने लगेंगे, सिद्धियां हो जाएंगी, वो सब तो ऐश्वर्य है, उससे कोई मतलब नहीं है तत्व विवेक का। जो यह साक्षात पता चल रही है सभी चीजों को जानने वाला वही आत्मा है। आगे क्या कह रहे हैं? जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरम यो असौ समुजृंभते प्रत्यग रूपतया सदा अहम मिति अंतःस्फुरन् नैकधा नानाकार विकार भागिन इमान पश्यन्नहम धीमुखान नित्यानंद चिदात्मना स्फुरतितम विद्धि स्वमेतम हृदि। अब देखिए, आहा, जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरम यो असौ समुजृंभते प्रत्यग रूपतया सदा अहम अहम इति अंतःस्फुरनः अनेकधा। जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में जो प्रकाशित होते रहता है, विजृंभते, जिम्भन विजृंभन प्रकट होते रहता है। जागृत में भी प्रकट वही होता है, स्वप्न में भी वही प्रकट होता है, सुषुप्ति में भी वही प्रकट होता है। अरे जो जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है, ऐसे कॉमन डिनोमिनेटर बनाइए। देखिए कॉमन डिनोमिनेटर कैसे बनाया जाता है। कोई एक व्यक्ति है, तो उसका जो शेप है, चेहरा है, वो बार बार एक ही जैसा रहता है। कभी वो लाल शर्ट पहन के आता है, कभी पीला शर्ट पहन के आता है, कभी हरा शर्ट पहन के आता है, कभी जागृत का चोला ओढ़ के आता है, जो कभी स्वप्न का चोला ओढ़ के आता है, कभी सुषुप्ति का चोला ओढ़ के आता है। तो शर्ट उसका जो जागृत रूपी जो लाल शर्ट है, वह हरा शर्ट रूपी स्वप्न में नहीं है, तो शर्ट बदल गया। तो जो चीज जागृत में है और स्वप्न में नहीं है, तो उस चीज को छोड़ दीजिए आप। जागृत में इंद्रियां हैं, स्वप्न में इंद्रियां नहीं है, मन ही मन है खाली ज्यादातर, तो मन को पकड़िए। अच्छा, सुषुप्ति में मन भी नहीं है, कोई एक चीज है, तो जो चीज सुषुप्ति में है वही चीज स्वप्न में है, वही चीज जागृत में है। वह तीनों में कौन सी ऐसी चीज है जो तीनों में है, उसको आप पकड़िए।
शर्ट पर ध्यान मत दीजिए कि लाल शर्ट पहन के आ रहा है कि पीला शर्ट पहन के आ रहा है कि हरा शर्ट पहन के आ रहा है। चाहे लाल पहन के आए, चाहे पीला पहन के आए, चाहे हरा पहन के आए, तीनों अवस्थाओं में जो एक चीज उसमें रहती है उसको आप पकड़ लीजिए। वह चीज क्या है उसको आप पकड़िए। लेकिन वह विचार जो होगा ना जगे हुए में ही होगा, स्वप्न में सुषुप्ति में विचार नहीं होगा। वह कैसा है तो प्रत्येक रूपतया, कोई चीज जैसा आपको नहीं पता चलेगा, जानने जैसा आपको पता चलेगा। प्रत्येक का मतलब होता है ज्ञान, जानना। तो जानना होता है कोई चीज जानी जाती है, तो वह जो ज्ञान होगा वह कोई चीज हमको ज्ञान हुआ है वो नहीं, ज्ञान जैसा ही होगा, अपने जैसा होगा। और क्या होगा? सदा अहम अहम इति अंतः स्फुरन नैकधा। और वही चीज का जो सबसे नजदीक वाली चीज है वह क्या है? अहम अहम, आई 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 आई, होनापन होनापन, अहम अहम रूप से जो प्रवाहित होते रहता है, मैं। उसके रूप से जो चीज आता है वह रूप वाला, रूप नहीं, रूप वाला। जैसे कहते हैं ना कि जो कुली फिल्म में था और जो बागबान फिल्म में था वह कौन था? तो अमिताभ बच्चन। अब कुली फिल्म में वो लाल शर्ट पहन के आया था और जवान था, बागबान फिल्म में कोट पैंट पहन के आया था और बुढ़ा था। तो हम वो जवान और बुढ़े को नहीं रेफर कर रहे हैं, लाल शर्ट को और कोट पैंट को नहीं रेफर कर रहे हैं। जो लाल शर्ट वाला था और जो कोट पैंट वाला था अमिताभ बच्चन, उसकी बात कर रहे हैं। जो जागृत में भी है, जो स्वप्न में भी है, जो सुषुप्ति में भी है। लाल शर्ट बागबान में नहीं है, कोट पैंट कुली वाले में नहीं है, तो कोट पैंट को लाल शर्ट को हटाइए। जागृत में जो है, जो स्वप्न में जो है, जो सुषुप्ति में जो, तीनों में जो कॉमन है उसको पकड़िए। और वो कैसा है? तो जानने जैसा है, जाना जाने जैसा नहीं है। और उसकी प्रकटता कैसे होती है? अहम अहम रूप से। नानाकार विकार भागिना इमान पश्यन् अहम धी मुखान, नित्यानंद चिदात्मना स्फुरति तम विद्धि स्वमेतम हृदय। और उसको हृदय में पकड़िए। कैसा? और नाना आकार का हो जाता है। आपकी आइडेंटिटी कभी क्रोध से सना हुआ हो जाता है, कभी लोभ से सना हुआ हो जाता है। सना मतलब मिला हुआ। आप देखो ना कि आपकी क्रोध की आइडेंटिटी कैसी होती है, आपकी अपनी फिगर कैसे बनती है आपके मन में, उसी का नाम आइडेंटिटी। कभी क्रोध से सनी हुई आइडेंटिटी बन जाती है, कभी लोभ से सनी हुई आइडेंटिटी बन जाती है ना। अलग अलग समय पर अलग अलग बन जाती है, नाना आकार को पकड़ती है। उस आकार को मत पकड़िए, उस आकार वाले को पकड़िए। ईमान पश्यन् अहम धी मुखान, अहम धी से उसका पता चलता है। नित्यानंद चिदात्मना स्फुरति तम विद्धि स्वमेतम हृदय। और नित्यानंद चिदात्मा जो है उसमें प्रकट हो रहा है, और उसको अपने हृदय में पकड़िए आप उसको। हृदय का मतलब यही नहीं, जहां भी आपको पता चले उसको जहां पता चले उसी को पकड़िए। आगे देखिए, घटोदके बिंबित मर्क बिंबम आलोक्य मूढ़ोरभिमेव मन्यते, तथा चिदाभास समुपाधि संस्थम भ्रांत्या हम मित्येव जडो अभिमन्यते। घड़ा है, घड़े में पानी है, और घड़ा धूप में सूर्य में रखा हुआ है। तो घड़ा में सूर्य का रिफ्लेक्शन होगा, और उस सूर्य के रिफ्लेक्शन से उसमें सूर्य की एक छवि बनेगी। तो जो मूर्ख होगा वह सोचेगा कि यही है सूर्य। उसी तरह से अहंकार में, मन में, बुद्धि में, चित्त में उस प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मा का रिफ्लेक्शन होता है, और उस रिफ्लेक्शन को मैं समझ लेता है। अब रिफ्लेक्शन जो है सर्वथा सूर्य से भिन्न है ऐसी बात नहीं है। जो छवि बनती है आईने में या पानी में, उसमें कुछ ना कुछ सूर्यपना होता है।
चमक तो होती ही है, गोलपना तो होता ही है, लेकिन वह जो पानी में दिख रहा है ना, वह नहीं है सूर्य। उसके जैसा ऊपर देखिए, ऐसे कर, अच्छा यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ऊपर देखिए। उसी तरह जो ये अहम अहम करके पता चल रहा है, उसके जैसा भीतर देखिए। घरे में देखते हैं ना, तो क्या कहेंगे, भैया ये जो देख रहे हो ना, इसके जैसा ऊपर देखो। इसमें क्या करना है, जो अहम अहम करके पता चल रहा है, उसके जैसा भीतर देखिए। तो जो मिलेगा वह अपना स्वरूप है। तथा चिदाभास समुपाधि संस्थम भ्रांत्या हमित्येव जटो भी मन्यते। जो जड़ होता है वह इस चिदाभास में, चिद का आभास है, चिद नहीं है। सूर्य का आभास है, सूर्य नहीं है। उसी तरह चिदाभास को मूर्ख क्या मान लेता है, मैं हूं। और जो बुद्धिमान होता है वह क्या समझ लेता है कि अच्छा इसके जैसा भीतर देखना है, सूर्य को देखेगा इसके जैसा ऊपर देखना है। घटम जलम तदगत अर्क बिंबम विहाय सर्वम निरीक्षते अर्कः तथस्त एतत् तृतीयावभासकः स्वयं प्रकाशो विदुषा यथा यथा। पहला ही को इसको करते हैं, जो घटम जलम तद अर्क बिंबम, घड़ा है उसमें पानी है और उसमें पानी में सूर्य का रिफ्लेक्शन है। तीन चीजें, घड़ा, घड़ा में पानी, पानी में सूर्य का रिफ्लेक्शन। विहाय सर्वम निरीक्षते अर्क। तो जो बुद्धिमान होगा वो क्या करेगा, ना घड़ा को देखेगा, ना घड़ा की पानी को देखेगा, ना पानी में हुआ जो सूर्य का रिफ्लेक्शन है उसको देखेगा। उस तीनों को छोड़ करके जो असली सूर्य है, अर्क है, उसको देखेगा। तथस्त एतत् तृतीयावभासकः स्वयं प्रकाशो विदुषा यथा यथा। अच्छा, सूर्य क्या है, वह घड़ा का भी प्रकाशक है। यह मत समझ लीजिएगा कि घड़ा, जिसके कारण घड़ा पता चलता है, जिसके कारण पानी पता चलती है, और जिसके कारण पानी में रिफ्लेक्शन पता चलता है, वो तीनों क्या है, सूर्य ही है भाई। सूर्य केवल रिफ्लेक्शन का ही कारण नहीं है, रिफ्लेक्शन का पता चलने का। सूर्य घड़ा के भी पता चलने का कारण है, और सूर्य पानी के भी पता चलने का कारण है। एकदम घटाटोप अंधकार हो, प्रकाश का कोई स्रोत नहीं हो, तो पता चलेगा घड़ा कहाँ है, पता चलेगा पानी कहाँ है, और पता चलेगा कि सूर्य कहाँ है, वो उसका रिफ्लेक्शन। तो सूर्य के कारण घड़ा भी पता चलता है, सूर्य के कारण पानी भी पता चलती है, सूर्य के कारण पानी में रिफ्लेक्शन भी होता है। लेकिन विद्वान क्या है, बुद्धिमान का लक्षण क्या है, कि वह न तो घड़ा को देखता है या घड़ा को पकड़ता है, न घड़ा की जल को पकड़ता है, न उस जल के रिफ्लेक्शन को पकड़ता है। वो तो अपनी दृष्टि सीधे सीधे सूर्य की ओर करता है। तो भैया शरीर जो आपको पता चलती है, जो मन आपको पता चलती है, जो घड़ा आपको पता चलता है, जो पानी आपको पता चलती है, और उस पानी में रिफ्लेक्शन जो अहम अहम बुद्धि पता चलती है, वह सब किसके कारण हो रहा है, इस आत्मा के कारण हो रहा है, इस परात्मा के कारण हो रहा है। परात्मा न हो तो आपको घड़ा भी न पता चले, आपको शरीर भी न पता चले, उसका जल भी न पता चले, आपको मन भी न पता चले, और उस मन में प्रतिबिंबित, उस घड़े में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है वह भी न पता चले। और जब इस तीनों से परे, तीनों का प्रकाशक, तीनों से परे तीनों का प्रकाशक जो सूर्य है, जो अहं रूप है, वही आप हो, ठसाठस उसी से भरा हुआ। सूर्य वाले एग्जाम्पल में ये मत समझ लेना आप कि शरीर मन बुद्धि से अतिरिक्त कोई चीज है। भैया शरीर मन बुद्धि जिससे पता चलती है, घड़ा जिसके कारण पता चलता है, वह भी सूर्य ही है। और घड़ा में जो जल पता चलता है वह भी सूर्य ही है, और जल में जो रिफ्लेक्शन पता चलता है वह भी सूर्य ही है। लेकिन आपकी दृष्टि कहाँ जानी चाहिए, ऊपर सूर्य की ओर। जो मन पता चलता है, जो शरीर पता चलती है, और उसमें जो प्रतिबिंब रूप से, चैतन्य रूप से अहम अहम बुद्धि होती है, वो सब सूर्य है, सूर्य के कारण है। लेकिन असली सूर्य को आपको
उस ओर दृष्टि करनी है। आज का इतना ही रखते हैं। और अब से कविता शुरू हो गया, काव्य शुरू हो गया, आचार्य की भाषा बदल गई है। तो आपको क्या करना है कि बहुत समझने के, शब्दार्थ समझने के चक्कर में नहीं पड़ना है। ईश्वर को प्रार्थना करके, और जो ये रिकॉर्ड होता है उसको सुनिए, नहीं तो इसको सुनिए, किताब को लेकर के पढ़िए थोड़ा बहुत, और कभी खटाक से क्लिक हो भी जाएगा। और नहीं भी समझ में आए तो भी चलने दीजिए। अब कविताएं हैं, कविताएं का क्या विशेषता होता है कि वो जैसा जैसा श्रोता होता है उसके हिसाब से समझ में आता है। तो आप अभी सुन के रखा, बाद में फिर कभी देखा तो और थोड़ा समझ में आएगा, फिर बाद में कभी देखा तो और समझ में आएगा। इस हिसाब से आपको चलना है। आज का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, प्रश्न न हो तो फिर। जी 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 प्रणाम। प्रणाम। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट में देखो। हाँ जी, आ रही है हेलो। आवाज? ओके, सॉरी, मैंने ईयर प्लग हटाया था। हाँ हाँ। मैं ऐसे इंटरनेट पे देख रही थी बिग बैंग थ्योरी और ये सारा बिग बॉस का, तो उसमें सब बताते हैं कई सूर्य हैं। तो हमको जो एक सूर्य दिखता है उसकी तरफ हम सोच के चलें कि कई सूर्य हैं हमारे भूमंडल में, सौरमंडल में भी बहुत कई सूर्य की बात हुई है। आपको ना तो वो सूर्य देखना है ना वो सूर्य देखना है। सूर्य तो एग्जाम्पल है। आपको देखना है जिस तरह से सूर्य घड़ा को प्रकाशित करता है, सूर्य के कारण घड़ा पता चलता है, उसी तरह आपके भीतर में कोई एक ऐसी चीज है जिसके कारण आपको आपका शरीर पता चलता है और आपको आपका मन पता चलता है। आपको पता चला मैंने क्या कहा? हेलो। नॉलेज जो लाइट है जो मैं समझ पा रही हूँ कि जो हम देख रहे हैं, जिससे तो हमें आपको अपना लग भी रहा पता है कि कि हम अभी तक, अब आपको लग रहा है कि आपको नहीं पता चला। ठीक है, जो जो आपने कहा ना कि मैं समझ पा रही हूँ, ये किस जिसके कारण पता चला कि मुझको नहीं पता चला, उसको पता। कितना रेंट ऊपर आने का? कौन आया? आया कोई? आप समझ रही हैं? बुद्धि की तरफ ध्यान चला जाता है कि बुद्धि की तरफ हाँ तो जाता है रुकिए, मेरा ध्यान। एकदम से जंप करने की कोशिश मत कीजिए। बुद्धि की ओर गया ना ध्यान, तो ये जो पता चला कि मेरा ध्यान बुद्धि की ओर चला गया, पकड़ रही हैं बात? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, उसमें लगा कि नहीं पता चला, ठीक से शायद मैं नहीं समझ रही हूँ। तो अब उधर ले जाइए दृष्टि। बुद्धि विचार पे ही रुक जाता है मेरा तो। हाँ छोटा तो सा दिमाग। वहीं रुके रहिए। कोई ऐसा नहीं है कि एकदम कूदना है। जहां तक भीतर की ओर रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके साथ में बने रहिए आप। जरूरी नहीं कि आप सूर्य की ओर देखिए, आप घड़ा की ओर ही देखिए। घड़ा की ओर देखते देखते ही घड़ा को जो प्रकाशित करने वाली चीज है वह पता चल जाएगी। हमने अजय जी से पूछा था कि ये जो ज्ञान है कैसे हो, तो बोले क्या, जो जो प्रकट हो रहा है उसके साथ में बने रहिए, बुद्धि के साथ में आप बने रहिए। मन नहीं मान रहा इस चीज को कि बुद्धि के साथ में कैसे बने रहे। मन कह रहा है कि कुछ तो स्पेशल दिखना चाहिए, चमकदार, मनो, एकदम से जो एकदम ब्लिस से भर दे। नहीं, उस चक्कर में नहीं पड़ना है। जब जैसा प्रकट हो रहा है, जहां जैसा प्रकट हो रहा है उसके साथ में बने रहिए। वो है ना, जब जैसा तब तैसा रे, जहां जैसा तैसा रे, गुरबानी में आया है कहीं।
बंद हो गया का? आदित्य जी, आप अनम्यूट हो गए, म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। परत तो ना 2,000 रुपये। अनम्यूट हो, पूरी आवाज जा रही है भैया। फ्रीज हो गया, फ्रीज हो चुका है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। नहीं, फ्रीज नहीं है, वीडियो को मैंने बंद कर दिया है। अच्छा, और थोड़ा सा मैंने गैप दिया है आपको रिफ्लेक्ट करने के लिए, समझने की, थोड़ा रिलैक्स होकर के। और जो ज्ञाता है, जानने वाला है, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब कोई एकदम से आपको लगे कि कोई प्रश्न आप पूछना चाह रही हैं, प्रति प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न, तो उसको पूछिए। एकदम सिंपल से भी सिंपल प्रश्न हो ना, जो आपकी दृष्टि में लगे कि एकदम ये तो प्रश्न का कोई मतलब भी नहीं बन सकता है, उसको पूछिए आप। या बाद में फोन करके भी पूछ लीजिएगा। तो अब बंद करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब अपनी बुद्धि को सरेंडर करने का समय आ गया है। ये इतना सूक्ष्म है ना, इतना सूक्ष्म है। आप सृष्टि के रहस्य के अंतिम बिंदु पर जाना चाह रहे हैं। इसलिए भगवान की शरण में जाइए, जो परम गुरु हैं उनकी शरण में जाइए, क्योंकि भगवान ये तो समझ में नहीं आता है, आप ही कुछ कर सकते हो। एकदम यहाँ पर ना अब ईगो जो है ना खत्म हो जाएगा। जो बुद्धि का एक अहंकार धीदर्प होता है कि हम समझ लेंगे, एकदम से लगता है कि अरे अब नहीं अपने बस का। जैसे अपना कोई प्रिय आईसीयू में हो और सारा चीज करके थक गए, अब नहीं पता कितना एकदम हेल्पलेसनेस लगता है। उसी तरह सब तो कर लिया, इतना तो समझने की कोशिश किया, पंचकोश और वो, अब नहीं समझ में आ रहा। फिर देखिए, मुमुक्षुर वै शरणमहं प्रपद्ये, मैं मुमुक्षु हूं और आपकी शरण में आया। ठीक है, कल मिलते हैं।